साथ साथ शुद्ध संकल्प लेकर के जाएंगे। शुद्ध संकल्प साकार होता है, ये विवेकानंद जी महाराज का वाक्य है। इसलिए पवित्र संकल्प लेकर के जाएंगे, श्रद्धा लेकर के जाएंगे। यदि वो सभाओं का, संत सभाओं का संबंध चुनाव से मानते हैं तो ये नेताओं का दृष्टिकोण हो सकता है, महात्माओं का नहीं हो सकता है। संतों को राजनीति आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इनको संतों को राजनीति आना चाहिए कि राजनीति में अनुशासन देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, अनुशासन देना चाहिए, स्वच्छ संदेश देना चाहिए। महाराज जी, एक राम नाम की लेने से कल्याण हो जाता है, ठीक है, ऐसा आप कथाओं में कहा जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया भर की कथाएं चल रही हैं, दुनिया भर के यज्ञ चल रहे हैं, उसके बाद भी दुनिया में पापाचार, अनाचार, अत्याचार, ऐसा क्यों महाराज? उसका एक कारण है, दवाएं ज़्यादा बन रही हैं कि मच्छर ज़्यादा पैदा हो गए। मच्छरों की संख्या ज़्यादा है कि नहीं? किसके कारण है? दवा कितनी ही बनाते रहो तुम, तब भी उतनी मात्रा नहीं दे पाओगे जितनी बीमारी फैल रही है। क्योंकि एक बीमारी की दवा बनती है, दूसरी नई बीमारी बन के तैयार हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूँ, कथाएं अपना असर कर रही हैं, लेकिन चूंकि वैचारिक प्रदूषण के कारण आज लोग, जैसे मोबाइल आपके हाथ में है, आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपको विचार करना पड़ेगा। यदि आप इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लोड है, आप उन पर नज़र डालें तो आप अच्छे बन जाएंगे, और गलत चीज़ें भी बहुत लोड है इसमें, आप गलत पर नज़र डालेंगे तो आप गलत ही दृष्टि डालोगे। बस दृष्टि से सृष्टि, सृष्टि से दृष्टि। महाराज जी, राजनीतिक दलों ने और राजनेताओं ने संतों को एक प्रचार प्रसार का जरिया बना लिया, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? वो जरिया उन्होंने बनाया होगा, लेकिन महात्माओं को प्रचार का जरिया बनना नहीं चाहिए। प्रचार का महात्माओं को नहीं बनना चाहिए जरिया, वो बना रहे हैं जरिया तो उनका भाव है। कोई महात्मा जरिया बन रहा है प्रचार का तो उसकी सोच निम्न है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनने बीफ खाने का समर्थन किया है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कौन? हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष, सिक्किम के, सॉरी, अभी कल का है, भाजपा नेता है, भाजपा नेता हूँ फिर भी बीफ खाता हूँ, मेरी पार्टी में इसमें कोई परेशानी नहीं है, इससे कितनी ये गलत बोल रहा है। वो भाजपा को रसातल में ले जाएगा। भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति की जबान पर लगाम लगाओ, इसको पार्टी से निकालो। इस तरह की बात नहीं तो ये रसातल में चला जाएगा, पार्टी को ले जाएगा, वो बाद में जाएगा, पहले पार्टी चली जाएगी। सिक्किम में ये गलत बोल रहा है। अच्छा, धर्मांतरण को महाराज जी आप किस दृष्टि से देखते हैं? धर्मांतरण देखो, एक बात मैं कहता हूँ, धर्मांतरण हमारा सनातन धर्म आदि धर्म है, आदि धर्म है। सृष्टि का सबसे पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। पूरी सृष्टि का संचालन सनातन धर्म एक संविधान है। परमात्मा ने सृष्टि के संचालन के लिए सनातन धर्म के संविधान को भेज दिया है कि इसके अनुसार सृष्टि चलेगी। अब उसमें विकृतियां आई, लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने धर्म खड़े कर दिए। ये है विकृति। इसको क्या कहते हैं? विकृति। जैसे नींव का पूजन किया गया हो, नींव का पूजन करके नींव खोदी गई हो तो उसमें देवता सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से मिस्त्री और मटेरियल ये दोनों सहयोग करेंगे, लेकिन मूल रूप से नींव में देवता भी सहयोग करेगा। तो ऐसे ही आज जो धर्म नए नए तरीके से खड़े हो रहे हैं वो केवल मटेरियल और मिस्त्री की तरह हैं, उनमें देव पूजन का कोई विधान नहीं है। इमारत ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, लेकिन सनातन धर्म का जो पूजन किया है वह परमात्मा ने स्वयं किया है। न्यू मजबूत है, वो कभी इमारत नहीं रह सकती। सनातन की ऊंचाई कभी अपने अस्तित्व में रहेगी, अस्तित्व का कभी घटेगा। महाराज, आप अपने प्रवचनों में कभी कभी बहुत उग्र हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये उग्र नहीं है, उग्रता का स्वरूप नहीं है, ये हमारे हृदय के भावुक विचार है। मैं भावावेश में आकर के अपने हृदय से उत्साह भरता हूँ, उत्साह स्वयं उत्साहित होता हूँ और समाज को उत्साहित रहता हूँ। ये मेरा क्रोध नहीं है, ये मेरा उत्साह है। वो प्रभागा भाव रहता है। अब वो चेहरे की आकृति बन जाती होगी तो वो बनी होगी वैसी आकृति, आंखें पड़े हमारी तो लगता होगा। कभी ऐसा लगता है जैसे मंच टूट ही जाएगा। नहीं, मंच नहीं टूट सकता है, मंच को मैं टूटने से बचाता हूँ उस समय। एक थोड़ा सा आज के दैनिक जीवन पे नजर डाली जाए तो देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे नए बच्चे हो, नई पीढ़ी ज़्यादा रुझान ले रही है, धार्मिक ग्रंथों से दूरियां बना रही है, उनमें रखे हुए धार्मिक ग्रंथ उनको पढ़ नहीं पा रही है। सोशल मीडिया पे सदैव एक्टिव रहने के लिए
चिड़िया बन रहा है भारत, सपना देख रहा है, कहाँ तक इस बात से धर्म देखो सोशल मीडिया काम कर रही है, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कुछ सोशल मीडिया में गलत संदेश भी जा रहे हैं, उन पर ध्यान रखने की जरूरत है। सोशल मीडिया ने जागृति तो पैदा की है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी संदेश गलत पहुंच जाते हैं। ग्रंथों का सहारा तो लेना ही चाहिए। मान लीजिए सोशल मीडिया में गलत बात किसी ने कह दी तो ऐसा नहीं वो सत्य हो जाए, हमें मुख होकर के ग्रंथ सुनना चाहिए, हमें इसमें तो देखना चाहिए, इसमें भी इससे भी सुनना चाहिए, लेकिन ग्रंथ गुरुमुख होकर के सुनना चाहिए। जैसे ये सभा चल रही है तो ये नहीं कि हम सोशल मीडिया को ही महत्व दे रहे हैं, यहाँ आकर के धर्मसभा में बैठना चाहिए, और यदि कोई बात नहीं समझ में आई तो प्रवचन के बाद यहाँ आकर के मुझसे परामर्श करें, उसका समाधान है। नई पीढ़ी दूरी बना रही है, उसके लिए आपकी क्या प्रेरणा है, क्या कहना चाहते हैं नई पीढ़ी से जो दूरियां बना रही है? नहीं बना रही है तो कौन कहता है? जितने भी आप खड़े हो नई पीढ़ी के लोग ज्यादातर थोड़े ही क्यों भाई हो नहीं कितने लोग रामायण पढ़ के आए अभी, और मोबाइल कितने लोग रामायण पढ़ के आए हैं? रामायण पढ़ के नहीं आए, हम इनको रामायण पढ़वाएंगे, कथा इनको रामायण सबको पढ़वाएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा नौजवान बच्चे सेवा में लगे हैं व्यवस्था। आप पूछिए जादव साहब बैठे हुए हैं यहाँ हनुमान जी के इस दिव्य राम कथा में, सबसे ज्यादा बच्चे नौजवान सब लगे हुए हैं, दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं सेवा। ये रामायण सुन रहे हैं, सुन करके ये पढ़ेंगे। हम रोज कहते घर घर में रामायण होना चाहिए और सबको 5 मिनट पढ़ना चाहिए। लेकिन जनता कुछ भ्रमित है, कोई हनुमान जी बागेश्वर महाराज हनुमान जी की सामना करा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी शंकर जी की, कहीं कोई किसी की, जनता भ्रमित है, एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही है। नहीं, शंकर जी की आराधना कर लो तो हनुमान जी की हो जाएगी, हनुमान जी कर लो शंकर जी की हो जाएगी। हनुमान जी और शंकर जी अलग नहीं, उनको जो अच्छा लगे अलग नहीं है, उनको अलग नहीं। जनता भ्रमित हुई है कि किधर जाए, जनता भ्रमित नहीं, समझ नहीं रही है इस बात। हम कहेंगे आज लोगों से कि शंकर जी में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं, हनुमान जी शंकर जी में कोई अंतर नहीं। और एक बात बताएं, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा भगवान शंकर के हनुमान जी के मंदिर पूरी दुनिया में, केवल देश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर हैं। इसलिए शिव भक्त ही हनुमान भक्त है, हनुमान भक्त ही शिव भक्त है, और शिव और हनुमान भक्त ही राम भक्त है, और राम भक्त ही समस्त देवी देवताओं का भक्त जैसे लगातार जो रामचरितमानस पर शुरू होता है, वही आप जैसे महान संतों ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप पीछे आप बात मत करो प्लीज। देखिए रामचरितमानस को संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाना चाहिए, नहीं बनता है तो अंतरात्मा में तो सबके रामचरितमानस बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हनुमान जी की कृपा होगी। मैंने क्या कहा, एक मानव में सामर्थ्य नहीं है, हनुमान जी जिस दिन सामर्थ्य हमें दे देंगे उस राष्ट्र। और यदि ऐसी हवा चली है या बातचीत हो रही है, भविष्य में जाकर के हनुमान जी शायद उस बात को सुन रहे हैं या प्रेरणा देकर कहलवा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा, इसमें कोई अभी आपने नवयुवकों की खूब तारीफ की, व्यवस्थाओं में लगी हुई, ये नवयुवक सदमार्ग पर कैसे दौड़े भारतीय नवयुवक, इसके लिए आप क्या कहें? देखिए ये हमारी धरोहर है नवयुवक सब, इनकी रक्षा हमें करनी है। जैसे हमारे सैनिक हैं, वो सेना की ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं, अब उनके हम अवगुण नहीं देखेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनका योगदान कितना बड़ा है कि आज अगर वो ना हो तो हम कथा नहीं कह पाएंगे, यहाँ बैठ पाएंगे। और जब बंदूक की गोली आती है तो पीछे नहीं हटते हैं, वो कहते देश बचाएंगे जब तक प्राण रहेंगे। तो उनके दोषों को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, उनके गुणों पर विचार करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे हैं जो दोष हैं किसी न किसी तरह से उपदेश देकर उनके दोषों को दूर करेंगे, लेकिन अपने से उन्हें दूर नहीं करेंगे, उनसे जुड़ करके उनके दोषों को दूर करेंगे। कामत पीठाधीश्वर महाराज की जय। आज अभी तक आप कितनी कथा बोल चुके हो? 50 वर्ष हो गए कथा कहते, 50 साल हो गए। महाराज जी से आशीर्वाद मिलेगा।